भवानीपुर में हुआ जय श्री राम और दीदी भागी नंदीग्राम, इसलिए नंदीग्राम गई है। और नंदीग्राम भी मुंह के बल गिर चुकी है। शुरुआत पाँव से हुआ है और 2 तारीख बाद सर से होगा, अर्थात बेहोश होके गिरेगी। और इतना इस्लामिया हॉस्पिटल बनाई है, वह काम नहीं देगा। दीदी नारी सुरक्षा से लेकर के हर एक चीज़ में भागा। दीदी जहाँ पे रहती है नारी असुरक्षित है, देह व्यापार होती है। क्या दीदी 10 वर्षों में देह व्यापार को रोक पाई? भवानीपुर छोड़ के गई हैं दीदी। सब कह रहे हैं दीदी हारने वाली थी, बीजेपी वाले कह रहे दीदी हारने वाली थी इसलिए भवानीपुर छोड़ गई। देखिए, दीदी ने आज तक भवानीपुर से तो वो विधायक रह चुकी हैं, तो मुख्यमंत्री भी हैं, फिलहाल हैं। तो दीदी ने भवानीपुर के लिए जो यहाँ पर जो उनकी कार्यशैली, जो उन्होंने वायदे किए थे जब वो मुख्यमंत्री बनने वाली थी, विधायक बनने से पहले उन्होंने जो वायदे किए थे, उन वायदों में पूरी तरह से तो खरी नहीं उतरी है। सबसे पहले राजनीतिक तंत्र, जो अभी यहाँ पर प्रशासन का जो राजनीतिक तंत्र चल रहा है कि यहाँ विपक्ष को रहने नहीं दिया जाएगा। जो है मुद्दा ये है 291 सीट एक बार में डिक्लेयर करती है, नंदीग्राम में चैलेंज करते हैं शुभेंदु अधिकारी, दीदी चल देते हैं। तो दीदी का कॉन्फिडेंस लेवल है ना, जीत रही है टीएमसी। नहीं, दीदी का कॉन्फिडेंस लेवल हिला हुआ है जब वो अपने होम ग्राउंड से भाग गई। और अगर उनको उतना ही अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल 100% होता तो उनको भवानीपुर से लड़ना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल है दीदी का। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, आप जो कॉन्फिडेंस लेवल का बात कर रहे हैं, दीदी को अगर कॉन्फिडेंस रहता तो दीदी भवानीपुर में ही रहती, क्योंकि भवानीपुर में हुआ जय श्री राम। भवानीपुर में हुआ जय श्री राम और दीदी भागी नंदीग्राम। आप दोनों का संबंध देख लीजिए। भवानीपुर में जय श्री राम, भगवान श्री राम का यहाँ पे आलोचना हुआ, भगवान श्री राम का गुणगान हुआ। और नंदीग्राम में भी नंदी किसका वाहन है आपको पता है, इसलिए नंदीग्राम गई है। नंदीग्राम भी मुंह के बल गिर चुकी है। शुरुआत पाँव से हुआ है और 2 तारीख बाद सर से होगा, अर्थात बेहोश होके गिरेगी। और इतना इस्लामिया हॉस्पिटल बनाई है, वह काम नहीं देगा। फिर SSKM में हम लोग भर्ती करवाएंगे। अच्छा, और दीदी जी को जो कॉन्फिडेंस है उसका क्या करेंगे? दीदी का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ही मुझे बताइए ना। दीदी नारी सुरक्षा से लेकर के हर एक चीज़ में भागा। दीदी जहाँ पे रहती है नारी असुरक्षित है, देह व्यापार होती है। क्या दीदी 10 वर्षों में देह व्यापार को रोक पाई? आपसे हम जवाब चाहते हैं और भवानीपुर विधानसभा के पूरे लोगों से जवाब चाहते हैं। ये अगर नारी सुरक्षा को लेकर के सोचती, यहाँ पे हर एक चीज़ के मुद्दा में फेल है। उन लोगों को क्लब में पैसा ना दे करके, उन लोगों को कुछ रोजगार दे करके, कुछ पैसा दे करके देह व्यापार को रुकवाती और वो महिला भी खुश होती, दिल से दुआ करती। लेकिन आज वह हर एक चीज़ में असफल है, क्योंकि वहाँ भी उनको मिलता है कटमनी। इसीलिए मंदिर के सामने, दीदी के घर के सामने, मंदिर और घर के सामने दोनों के बीचों बीच में आज नारी निर्यातन होती है। नारी त्रसित है और यह हर एक कार्य में असफल है। इसीलिए उन्होंने सर्वे किया। एक पीके आए हुए हैं, आपको पता होगा, पीके माने पिया हुआ नहीं, प्रशांत किशोर आए हुए हैं। उनका भी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स की तरह लड़खड़ा गया, समझे। जिस कारण से वह बोला, दीदी आपको अपना सीट बचाना है और आपको अगर मुख्यमंत्री बनना है तो मैं यहाँ से भार नहीं ले सकता हूँ। आपका भवानीपुर में खटिया खड़ा है, इसीलिए आप दूसरा स्थान देखिए, नहीं तो आपको यहाँ से हार निश्चित है। उन्होंने रिपोर्ट दिया। फिर दीदी ने अपने काउंसिलर से, कुछ तोलाबाज भाइयों से पूछा कि क्या होने वाला है। उन लोगों ने भी जवाब दिया। क्या हो रहा है कि हरे कृष्णो हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। इसलिए नहीं, टीएमसी घरे घरे नहीं। वह देखिए कॉपी पेस्ट का जमाना है और वह कॉपी पेस्ट करती है। जितना भी योजना दिए पश्चिम बंगाल में आने नहीं दिए, और जो योजना आया है उसको नाम परिवर्तन कर दिया। चलिए आते दादा, आपके पास महिला भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है आपको, दीदी का भवानीपुर छोड़ के जाना नंदीग्राम? दीदी का भवानीपुर छोड़ के जाना नंदीग्राम ऐसे है कि मतलब दीदी को पता चल गया कि वो जीत नहीं पाएगी यहाँ पर, क्योंकि बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ भवानीपुर
मैं भवानीपुर के रहने वाली हूँ, यहाँ पर रहने वाली हूँ। मेरे को लगता है कि भवानीपुर में हम लोग, और दीदी कह रही हैं कि बीजेपी को पता चल गया वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने मेरे पैर पे हमला कर दिया ताकि मैं रैली ना कर। नहीं नहीं, ऐसे बोलने से नहीं होता है। दीदी को पता चल गया कि उसका सीट हिल गया, अब इसको जीतने का कोई चांसेस नहीं है। सो इसलिए वो क्या किया कि सेफ साइड होने के लिए वो नंदीग्राम चली गई। तो नंदीग्राम पे हम लोग का जाएंगे नंदीग्राम से? नहीं, शुभेंदु अधिकारी है उसका। वहाँ पर सब बोलते हैं अधिकारी ब्रदर्स। जहाँ यहाँ पर आम जनता लोग जो है उसको पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि दे से इधर दे, वहाँ पर जो अधिकारी, जो शुभेंदु अधिकारी का जो फॉलोअर्स है वो लोग बोलते हैं कि अधिकारी ब्रदर्स, और वो लोग का इतना काम हो चुका है कि वो दीदी का जीतने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो दीदी का इस बार दीदी का, वाले कहते हैं शुभेंदु अधिकारी को तो दीदी ने बनाया है। कौन शुभेंदु अधिकारी? अरे ऐसे बोलने से होगा क्या? शुभेंदु अधिकारी एक अलग सा फिगर है। दीदी बनाने से होता है क्या? ऐसे नहीं होता है दीदी बनाने से। वो खुद अपना बनाया उस वहाँ पर, तो ऐसे दीदी बोलने से भी नहीं होगा। क्या लग रहा है कौन? मुझे तो अभी लग रहा है कि पब्लिक तय कर चुका है कि कौन किसको लाना होगा और कौन आएगा। हम अटल बिहारी, बीजेपी आ चुका है बंगाल में, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। बीजेपी वाले डर गए, टीएमसी वाले कह रहे दीदी की टांग तुड़वा दी। अरे सुनिए ना, ममता जी का अगर बीजेपी वाले टांग तुड़वा दिया होता तो एक तो वीडियो आ चुका होता, अभी तक एक भी प्रूफ क्यों नहीं आया? और इतने सारे जेड कैटेगरी निरापत्ता है जिसके पास, एक भी मीडिया वाइट नहीं आया, एक भी वीडियो नहीं आया, प्रूफ नहीं आया, तो कैसे हुआ? अभी तक तो हो चुका होता, अभी तक तो आ चुका होता कोई ना कोई वीडियो। और ये जो दीदी टोटल भाग गया यहाँ भवानीपुर से, ये अभी हो चुका है तय कि दीदी को हारना है। दीदी तो पहले से झूठ बोल रही थी, जो इतना सब कुछ किया है, जो वो भाईपों को लेके ये सब बोलती थी, वो तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो सभी को पता है, जो पूरा आम पब्लिक को पता है। वहाँ जो स्पॉट में था वो भी बोल रहे जो ये नाटक कर रही है दीदी खुद, तो और क्या बोलना है इसके बारे में? कह रही बीजेपी वाले डर गए इसलिए पैर पे हमला कर दिया ताकि मैं घूम कर रैली ना कर सकूं। दीदी तो खुद डर गई है, बोल रही है इसीलिए तो पाँव में चोट कर लिया अपना, इसलिए तो दूसरे के नाम पे थोक रही है। अगर नहीं डरते तो ऐसा बोलते क्या? मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे केजरीवाल चाटा खा लेते हैं वैसे दीदी पैर में चोट खा लेती है। हाँ वैसा ही है, वैसा ही है। अच्छा, आपने तो पहले भी देखा था, जो दीदी ने बहुत कुछ किया, बोला हमने बहुत कुछ किया, लास्ट में क्या बोला? हमें माफ़ कर दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, तो फिर हमें ही वोट दीजिएगा। टीएमसी वाले तो कह रहे 90% कर दिया, 10% आएंगे। कहाँ किया है? कहाँ किया है? नहीं बन गया था। कहाँ किया है? अरे तो यहाँ पानी जम जाता है बारिश में, वो तो बड़ा लंदन है। थोड़ा छोटा थेम्स यहाँ बहती है, थेम्स नदी यहाँ बहने शुरू कर देती है। और क्या लग रहा था आपका क्या विचार है? सब बीजेपी दीदी के कोई तो समर्थन कर दीजिए। क्या दीदी का क्या करें बोलिए? क्या दीदी का अच्छा नहीं करी? बहुत अच्छा की। क्या अच्छा की बोलिए? बताइए दादा, आप ही तो कह रहे बहुत अच्छा करी। क्या बहुत अच्छा? इतना ये लंदन जब बोल रहे हैं, लंदन क्या बना दी लंदन? हाँ, दीदी कह रही है, टीएमसी वाले कह रहे लंदन बनाएंगे, और कह रहे 90% कर चुके हैं, 10% कर देंगे दादा 5 साल में। और 10% मिलेगा नहीं ना उनको, मौका मिलेगा ही नहीं उनको, नहीं मिलेगा मौका। इस बार कांग्रेस वालों को क्यों इग्नोर कर रहे हैं दादा? उनका भी तो कुछ है, बताइए। मुख्य विपक्ष में रहे, कोई बोलता ही नहीं कांग्रेस सीपीएम। कांग्रेस सीपीएम है ही नहीं, मिट गया पूरा। दीदी का ये फैसला भवानीपुर छोड़ना गलत है? डर गई है ये भवानीपुर, अगले बार हारी थी, इस बार भी हारेगी बोलकर डर गई है। तो क्या होगा भवानीपुर? देखिए भवानीपुर में क्या होगा इसका तो राय जनता कर चुका है, ठीक है, सबसे पहला बात। और भवानीपुर में कुछ जीत रही है दादा। देखिए सिंपल सा लॉजिक, अगर दीदी को लगता है कि वो जीत सकती हैं, तो वो अपना घर, कोई भी अगर लड़ाई पे अपना घर अगर छोड़ के भागे तो उसको आपको समझ जाना चाहिए कि वो मतलब उसको पता लग गया है कि वो और मतलब जीवित नहीं है, वो अपने आप को स्टैंड बाई में रख चुकी है। इसीलिए वो यहाँ से हट के वो गए नंदीग्राम में। नंदीग्राम में वो बोली कि वो मेरा छोटा घर, छोटो बोनेर बाड़ी আছে, আমি ওখান থেকে লড়বো, এটা আমার বড় বোনের বাড়ি। वो जो भूमिपुत्रों से वो लड़ने गए शुभेंदु दा से, आपको एक बता दूं, वामफ्रंट के समय में जब लड़ाई हुआ था नंदीग्राम को लेकर, वो नंदीग्राम शुभेंदु दा लड़कर दीदी को उठा के दिए हैं। ये ना दीदी उनको वहाँ का नेता बनाया है, दीदी उनको वहाँ का नेता नहीं बनाया, वो नंदीग्राम को उठा के दीदी को सौंपा, ये सबसे बड़ा बात है। और वही शुभेंदु दा से आज वो लड़ने के लिए वहाँ पर गई है।
और वो जब लड़ने के लिए गई, जब वो नॉमिनेशन फाइल करने गई है जिस दिन, उस दिन अब वो खुद उसको महसूस हुआ है कि वहाँ पर आम कार्यकर्ता उसका टीएमसी का कोई भी उसके साथ में नहीं है। नॉमिनेशन करके जब वो निकली, वो सब जगह दरगाह, फिर वो मंदिर मस्जिद सब चंडी पाठ सब कुछ करने के बाद जब उसको एहसास हो गया अब मेरा यहाँ पर कुछ दाल गलने वाला नहीं है, तो बस अब उसको तो कुछ एक सिंपैथी गेन करना था। वो अपना ट्रम्प कार्ड खेली, जो वामफ्रंट का समय में ट्रम्प कार्ड खेलती है, सिंपैथी गेन जिसको बोला जाता है। वो सिंपैथी गेन करने के लिए वो जब खंबा से उसको लगा, वो क्या बोली, चाटे छेले ऐसे हमा के धक्का दिए मेरे से, यही से अगड़म बगड़म। वाले तो कह रहे थे ममता बनर्जी को मारने की कोशिश थी, डर गए थे। देखिए अब सिंपल सा लॉजिक आपको पता है ना, जब स्कूटी लेके वो कुछ दिन पहले जब रास्ते में निकली थी, तब भी गिर गई थी। गिर ही नहीं गई थी। आपको बता दूं एक बात, उनके सामने में जितना आप देखे हैं कि भवानीपुर थाना, कालीगढ़ थाना, पार्क स्ट्रीट थाना, सब मतलब एक बाउंड्री वॉल कैसा बना हुआ था, प्लस उनके बीच में जेट सिक्योरिटी था। उन सब के रहते हुए में अगर कोई इंसान अंदर चला जाए तो ये इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पर भी जब वो जेट सिक्योरिटी, उनके अलावा जब नंदीग्राम के पुलिस वहाँ पर मौजूद थे, उनके चारों तरफ में नहीं बिगड़ के 2000 के ऊपर पुलिस थे। अगर कोई 4 आदमी अगर वहाँ ढुकता है तो जेट सिक्योरिटी किस काम का है? क्या लग रहा है? ये तो कह रहे हैं दीदी हार रही हैं। दीदी वाकई में हार रही हैं, क्योंकि जनता का जो विश्वास था वो दीदी ने खो दिया है। दीदी जनता के बीच में जो पैठ था, अपना जो वर्चस्व था, उसको उन्होंने तोलाबाजी के जरिए जो है, कटमनी के जरिए उसको खोते चली गई। आम जनता में यही मैसेज गया कि उनका कार्य जिसको हम प्रतिनिधि चुने थे वो हमारा कार्य नहीं कर पा रहा है, इसलिए दीदी जो है डर गई। और डर करके हम लोग को, माने हम भी भवानीपुर के निवासी हैं, भवानीपुर को छोड़ करके वो चली गई नंदीग्राम। लेकिन वो सोच करके गई थी कि वहाँ पे हम जो है अपना विश्वास बना लेंगे, लेकिन भगवान की कृपा और उनका जो माने व्यू था, वो जो झूठ मूठ का व्यू रची थी, उसमें वो खुद फंस गई। अपने पैर पे जो ये लगा है वो तो पिलर के जरिए लगा, लेकिन वहाँ के जनता को भ्रमित की, और वहाँ के जनता को भ्रमित करके उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दी। इसमें तो वो खुद फंस गई। इसलिए वहाँ की जनता जो है नाराज़ हो गई कि आप जो है, हम आपको इतना लाड प्यार से इतना सम्मान दे रहे हैं, आप जो है हम ही को फंसाने में लगी हैं, तो ऐसा हमको जो है प्रतिनिधि नहीं चाहिए। इसलिए दीदी डर के मारे जो है इमोशनल कार्ड खेल रही हैं